बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको रेज़ोडेक्स 60 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। रेज़ोडेक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में डेक्सिलेंसोपैराज़ोल 60 mg होता है और ये 30 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो रेज़ोडेक्स कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। रेज़ोडेक्स कैप्सूल में डेक्सलेंसोपैराज़ोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है, इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्न, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों का चिड़चिड़ापन होता है जिसकी वजह से मैदे और पेट में गड़बड़ होती है, तो इस कंडीशन में रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, अफारापन है, तो इस कंडीशन में भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त नहीं तो रेज़ोडेक्स कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म होती है और भूख में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा अगर आपके मैदे या पेट में दर्द है तो इस कंडीशन में भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडेनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, तो इस कंडीशन में भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, रेज़ोडेक्स कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल के नुकसानात की, तो रेज़ोडेक्स कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं। ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रेज़ोडेक्स कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है इनको रेज़ोडेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था रेज़ोडेक्स कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔